ग्रो में आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई भी बिगिनर वाली मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको FNO वाली सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट कर लेनी है। उसके बिना आप निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो, अलग से एक सेक्शन आपको मिल जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला। उसमें आपको आना है नीचे। इसमें आने के बाद आपको टॉप ट्रेडेड में हमेशा निफ्टी 50 का एक नाम दिख जाता है इक्विटी वाले सेक्शन में। तो इसके ऊपर आप चाहो तो इधर क्लिक कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इधर भी क्लिक कर सकते हो। इधर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, जिसमें जो रिस्क डिस्क्लोजर है वो लिखा हुआ है। फिलहाल निफ्टी की प्राइस क्या चल रही है, आज के दिन में क्या मोमेंटम है, चार्ट आप लाइन चार्ट इधर देख सकते हो। थोड़ा नीचे आओगे तो निफ्टी 50 वगैरह की कंपनीज देखने के लिए मिलेगी। इधर से क्लिक करोगे तो निफ्टी 50 के स्पॉट का चार्ट आप देख सकते हो। अगर आपको एनालाइज करना है तो इधर से भी आप कर सकते हो। इसको बैक करोगे तो सेंटर में आपको FNO देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ओपन इंटरेस्ट अभी कितना चल रहा है। PCR 0.63 के आसपास आ गया है। टोटल पुट का OI कितना है, टोटल कॉल का OI कितना है, ये आप इजीली इधर देख सकते हो। निफ्टी के टॉप फ्यूचर्स कौन से चल रहे हैं, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सब टॉप निफ्टी के ऑप्शंस कौन से हैं, कॉल पुट, ये आप सेलेक्ट करके इधर आपको थोड़ा फिल्टर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। अभी नीचे और एक ऑप्शन है हमारा ऑप्शन चेन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे लेफ्ट साइड में आपको हमेशा कॉल देखने के लिए मिलेगा, राइट साइड में हमेशा आपको पुट देखने के लिए मिलेगा। अब जिन लोगों को भी कॉल और पुट का डिफरेंस नहीं पता है, कॉल का मतलब होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है तो उस केस में आप कॉल खरीद सकते हो, क्योंकि कॉल के प्राइसेस तभी बढ़ते हैं जब मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आता है। अगर आपको ऐसा लगता है मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है या गिर सकता है, कोई भी बियरिश मोमेंटम आ सकता है, तो उस केस में आप पुट खरीद सकते हो, क्योंकि पुट के प्राइसेस तभी बढ़ते हैं जब मार्केट में कोई भी डाउनवर्ड मोमेंटम आता है। इसी के साथ साथ सेंटर में आपको एक डेट देखने के लिए मिलेगी। ये डेट है एक्सपायरी डेट। तो हमारा जो निफ्टी 50 है, इसकी दो एक्सपायरीज होती है। एक होती है वीकली एक्सपायरी, यानी कि हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वीकली एक्सपायर करता है, उसकी एक एक्सपायरी होती है। और एक होती है मंथली एक्सपायरी। तो निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है वो हर थर्सडे को होती है, और जो मंथली एक्सपायरी होगी वो महीने के जो आखिरी थर्सडे होगा उस दिन मंथली एक्सपायरी होती है। तो जो भी डेट आप इधर से सेलेक्ट करोगे, उसी डेट को आपका ये जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सपायर कर जाता है। तो 17 मार्च मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको और दूर का चाहिए तो आप और दूर का भी कर सकते हो। वो टोटली आपके ट्रेडिंग के ऊपर है कि आपको कौन सा ट्रेड करना है। इसके बाद जो भी आपको इधर ब्लैक कलर में लाइन दिख रही है, इधर आपको करंट मार्केट प्राइस निफ्टी 50 का वो देखने के लिए मिलेगा, और परसेंटेज टर्म्स में भी आप देख सकते हो। इससे जो सबसे पास में स्ट्राइक प्राइस होता है वो आपका बन जाता है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। फिलहाल के लिए 23,400 ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। इसके बाद अगर आप ये जो भी प्राइस चल रहा है, तो कॉल के साइड के जितने भी ऊपर के प्राइजेस होते हैं, स्ट्राइक प्राइजेस, ये इन द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। उसके उल्टा जो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं वो हमारे इन द मनी पुट के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। और जो कॉल के साइड के ऊपर के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं वो हो जाते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस, और पुट के साइड के जो भी नीचे के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं वो हो जाते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में कि आप स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ कर रहे हो। तो ये जो बटन है, इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो आपको निफ्टी के ऑप्शन के ग्रीक्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इधर कॉल का OI वगैरह कितना है। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है तो वो आप इधर देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट यानी कि कितने ओपन पोजीशन से लोगों की। और हमेशा आप जब भी ऑप्शन चेन स्टडी करने का ट्राई करो, हमेशा ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से करना, ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से मत करना। तो मतलब इधर जितनी ओपन पोजीशन से, मतलब इधर लोग कॉल सेल करके गए हैं, कॉल खरीद के नहीं गए। कॉल सेलिंग की ये ओपन पोजीशन है, इसको आप ऐसे इंटरप्रेट करिए कि लोग चाहते हैं कि इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, तभी इधर आपको सबसे ज़्यादा OI दिख रहा है। फिर इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा OI दिखेगा 23,600 पे। फिर इसके बाद आपको OI ज़्यादा दिखेगा 23,500। मतलब 23,500 के ऊपर मार्केट का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी ओपन पोजीशंस लोगों की वहाँ पर अवेलेबल है। फिर कॉल का प्रीमियम का प्राइस कितना चल रहा है वो आप इधर देख सकते हो, पुट का भी सिमिलर वे में देख सकते हो। इसके बाद इसको अगर आप लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो थीटा की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। थीटा एक टाइप का ऑप्शन ग्रीक होता है, क्योंकि ऑप्शन की जो प्राइजेस होती है वो इन ऑप्शन ग्रीक्स के वजह से ही डिराइव होती है। ये आपको दिख रहा है वेगा, गामा, थीटा, डेल्टा।
और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ये सब चीज़ें आपको ये बताती है या ये जानने में हेल्प करती है कि ऑप्शन की जो प्राइजेस है वो कैसे डिराइव होगी, कितनी वॉलेटिलिटी होगी, कितने जल्दी आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो टूटेगा, जो कि हमारे थीटा पे डिपेंड करता है। तो वो सब अगर आपको चाहिए तो आप इधर वो देख सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इन द मनी के कॉल्स होते हैं उनका थीटा का डीके कम होता है कंपेयर टू जो आउट ऑफ द मनी है और जो एट द मनी है। तो इसीलिए इन द मनी पे अगर आप ट्रेड करोगे और मार्केट साइडवेज हो जाता है तो सबसे कम लॉस आपको इन द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस पे होगा, ना कि आउट ऑफ द मनी के। हमेशा ध्यान रखना सिर्फ आउट ऑफ द मनी के जो स्ट्राइक प्राइजेस के जो भी कॉल और पुट है वो सस्ते हैं, इसलिए मत खरीदना। आपको आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी देखना है। इन द मनी और एट द मनी अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए यही प्रिफरेबल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है, पता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, तो उस केस में ही आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन ले सकते हो। इसको मैं बंद कर देता हूँ ग्रीक्स वाले बटन को, यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन चालू बंद कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर कि कैसे हमें ऑप्शन ट्रेड लेना है और फिर हम एग्जिट भी उसे करेंगे। तो मैं आउट ऑफ द मनी का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए है इसलिए ये मैं लेना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही आपके सामने ये आ जाता है ऑप्शन। अगर आपको पुट का चाहिए तो आप पुट का कर लेना। बस जिसके भी सामने ये ऐसे आपको सिंबल देखने के लिए मिले वो एक इलिक्विड ऑप्शन है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेड करना अवॉइड करना है, क्योंकि उधर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, बाइंग सेलिंग फटाफट नहीं होगी, तो ध्यान रखना। तो एग्जांपल के लिए मैं 24,600 का इधर से कॉल ले लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद चार्ट आपको इसका देखना है तो यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय पर क्लिक करिए। बाय पर क्लिक करने के बाद डिलीवरी या इंट्राडे चूज़ कर लीजिए। डिलीवरी का मतलब होता है एक दिन से ज़्यादा अगर आपको होल्ड करना है, पर कब तक होल्ड कर पाओगे, जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती। इंट्राडे पर सेलेक्ट करोगे तो आज ही ट्रेड लेकर आपको मार्केट बंद होने से पहले, यानी कि 3:25 के पहले ही वैसे तो इसको एग्जिट करना पड़ता है, वरना आपको पेनल्टी लग जाती है और ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता है अगर आप खुद से नहीं करोगे तो भी। एक लॉट में 65 क्वांटिटी आती है, आप इधर से देख भी सकते हो। 65 इधर देखने के लिए आपको मिल रहा है। अगर आप प्लस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 लॉट की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ प्राइस मार्केट पर है या लिमिट पर है वो भी आप इधर देख सकते हो। लगाना है आपके हिसाब से लगा लीजिए। मार्केट पर करोगे तो तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लिमिट में आप अपनी मन पसंदीदा प्राइस लगा सकते हो। मार्केट प्राइस से जो भी कम की होगी, मार्केट प्राइस से ज़्यादा की मत लगाना। मार्केट प्राइस से ज़्यादा की लगाओगे तो मार्केट प्राइस पर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कम की लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वो प्राइस मार्केट में आ जाती है तो उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इसी के साथ साथ अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, इस पर क्लिक करिए। स्टॉप लॉस ट्रिगर पर आप स्टॉप लॉस का प्राइस लगा सकते हो अपना, टारगेट ट्रिगर पर आप अपने टारगेट का प्राइस लगा सकते हो। मुझे फ़िलहाल नहीं लगाना है इसलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। आपको पैसा कितना लगेगा इसका लॉट खरीदने के लिए ये इधर दिया हुआ है। चार्जेस कितने लगेंगे वो आप अप्रॉक्स रिक्वायर्ड में जाके देख सकते हो। ये जब आप ट्रेड ले रहे हो तब के चार्जेस है, जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे तब के चार्जेस अलग होंगे। तो बाय पर मैं क्लिक करूँगा। बाय पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तुरंत हमारा जो है वो पोजीशन इधर शुरू हो जाता है। तो 2 लॉट हमने बाय करे। पोजीशंस वाले सेक्शन में आप हमेशा देख सकते हो, FNO वाले सेक्शन में जब तक आपकी पोजीशन है आपके पास, ये पोजीशन वाला सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल प्रॉफिट ऑन लॉस कितना हो रहा है ये आप इधर देख सकते हो। और अभी हमने ट्रेड लेना सीख लिया, अभी ट्रेड अगर आपको एग्जिट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब भी आपका स्टॉप लॉस आ जाए, टारगेट आ जाए, अब मैन्युअली अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो इधर आपको एग्जिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद 2 लॉट सेट करिए। इधर भी फिर से अगर आपको मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट करना है तो मार्केट पर करिए। अगर आपको एक टारगेट लगाना है, आपने पहले नहीं लगाया था तो आप लिमिट लगा दीजिए। एग्जैक्टली उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस आप यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि ये एज अ टारगेट सेट किया जाता है। इसके बाद आपको चार्जेस कितने लगेंगे वो आप इधर देख सकते हो कि 20 रुपये ब्रोकरेज, बाकी के जो भी चार्जेस होंगे सेल करने के लिए वो लगेंगे। सेल पर क्लिक करिए, तुरंत आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप निफ्टी 50 में जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन चेन में नहीं भी जाना तो आप सीधा सर्च बार में आइए। जो भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल या पुट लेना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए मैं अगर 26,000 का कॉल लेना चाहता हूँ तो मैं 26,000 सर्च करूँगा। इधर मेरे सामने पुट आ जाता है, कॉल आ जाता है और एक्सपायरी का भी डेट आ जाता है। तो आपको जिस भी एक्सपायरी में ट्रेड करना है, कॉल पुट जो भी लेना है, आप डायरेक्टली ऐसे सर्च करके भी ले सकते हो। बाय सेल का बटन आपके सामने आ जाएगा। तो टोटली आपके ऊपर है, आपको जो भी मेथड यूज़ करना है। मैं पर्सनली ऑप्शन चेन वाला मेथड यूज़ करता हूँ, क्योंकि डेटा मुझे ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर एनालाइज करने के लिए मिल जाता है। आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।